नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम बात करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट्स पे। कई सारे बच्चों की शिकायत होती है कि उन्हें पार्ट्स समझ में नहीं आ रहे हैं कि ये संविधान के पार्ट्स क्या हैं जो 22 पार्ट्स में बांटे गए हैं। आखिर इनका रेलेवेंस क्या है और कैसे हम इनको याद कर सकते हैं और यहीं से हम पॉलिटी को समझ सकते हैं। तो आज मैं रहबर नवाज आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम पॉलिटी के इस पार्ट्स को हमेशा के लिए समझ सकते हैं और यहीं से संविधान की मूल अवधारणा को समझ सकते हैं। पार्ट फर्स्ट में दिया है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सेकंड में दिया है सिटीजनशिप, थर्ड में दिया गया है फंडामेंटल राइट, फोर्थ में दिया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड पार्ट 4A में दिया गया है फंडामेंटल ड्यूटी, पार्ट 5 में सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्ट 6 में स्टेट गवर्नमेंट। मैंने संविधान से मोहब्बत कर ली। मैंने संविधान से कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, लेकिन ये बताओ सिर्फ मोहब्बत से काम नहीं चलने वाला है। ऐ संविधान, मुझे तुम बता सकते हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं तो तुम मुझे क्या दोगे? तो संविधान ने कहा कि मैं तुमको अपने पार्ट 1 में तुम जिस एरिया में रहते हो, जिस ज्योग्राफिकल कंडीशन में रहते हो, उसका नाम देता हूं भारतवर्ष। तो बताइए, पार्ट 1 में आर्टिकल 1 नहीं है? इंडिया OR भारत विल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। भारत राज्यों का संघ होगा। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें इस देश का नाम देता हूं भारत और इंडिया। हमने कहा नाम देने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, मेरे लिए तुम्हें कुछ और करना चाहिए अगर मोहब्बत है तो। उसने कहा चलो यही कह रहे हो तो मैं तुम्हें इस देश का नाम दे दिया, अब मैं तुम्हें इस देश का नागरिक बनाता हूं, सिटीजन बनाता हूं। हमने कहा नागरिकता तो दे दी, लेकिन अगर मोहब्बत है संविधान तुमको हमसे, तो तुम मेरे लिए कुछ ऐसा करो कि कोई और दूसरा ऐसा ना कर पाए, कोई मुझसे वो अधिकार छीने नहीं। यानी प्यार मुझसे किए हो तो सिर्फ मेरे बन के रहो, किसी दूसरे की तरफ ना जाना, यानी मेरे साथ वादा खिलाफी मत करना। तो संविधान ने कहा कि चलो तुमसे मोहब्बत है तो मैं तुमको कुछ ऐसे आर्टिकल्स देता हूं, एक ऐसा पार्ट देता हूं जिससे तुम्हारे ही देश की सरकार तुमसे छीन नहीं पाएगी और वो तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स होगा, मौलिक अधिकार। बताइए पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट है कि नहीं है? फिर मैंने कहा ठीक है, तुमने कुछ ऐसे अधिकार दे दिए जो कोई नहीं छीन सकता, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ फंडामेंटल राइट ही मुझे मिलना चाहिए मोहब्बत के बदले, कुछ और भी कर दो मेरे लिए। तो उसने कहा चलो ऐसा है तो मैं तुम्हारे लिए और भी डोमिनोज और मूवी ले जाने का प्लान करूंगा, लेकिन जब रिसोर्सेज होगा तब, जब पैसे होंगे, संसाधन होंगे तब। तो बताइए संविधान बनाने वालों ने भविष्य की सरकारों के ऊपर छोड़ दिया था कि नहीं छोड़ दिया था कि जब जब रिसोर्सेज होगा सरकारों के पास तो अलग से कानून बना करके, योजनाएं बना करके जनता के लिए फंडामेंटल राइट्स के अलावा अलग से सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी। तो उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में रख दिया गया। फिर मैंने संविधान से अब तक डिमांड की थी, अब संविधान ने मुझसे डिमांड किया कि देखो अब तक मैंने तुम्हें दिया, मैंने तुम्हें इस देश का नाम दिया भारत, मैंने तुम्हें नागरिकता दी, मैंने तुम्हें फंडामेंटल राइट दिया जिसको कोई छीन नहीं सकता, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तुम जा सकते हो, और तुमको साथ ही साथ मैंने मूवी और डोमिनोज की प्लानिंग भी बता दी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। लेकिन ये बताओ इतना सब कर लेने के बाद क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि तुम भी मेरे प्रति कुछ कृतज्ञता अर्पित करो? तो कहा मैंने संविधान में क्या कर सकता हूं यार, बताओ, मैं भी तैयार हूं। तो संविधान ने कहा कि तुमको मैंने इतनी सारी चीजें दी, सिर्फ तुम मुझे वादा करो कि इस देश की सभ्यता संस्कृति से खिलवाड़ नहीं करोगे, इस देश के राष्ट्रीय झंडे और संविधान का सम्मान करोगे, महिलाओं का सम्मान करोगे, सार्वजनिक संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचाओगे, वैज्ञानिक डेवलपमेंट, वैज्ञानिक विचार रखोगे, साथ ही साथ जो राष्ट्रीय महत्व की इमारतें हैं उनका संरक्षण करोगे। तो इन सब पॉइंट को संविधान ने किसमें भर दिया? 42वें संविधान संशोधन के तहत फंडामेंटल ड्यूटी में शामिल किया। हमने फिर संविधान से वापस कहा कि संविधान इतना सारी चीजें दे रहे हो, भविष्य में कुछ बदलना पड़े, इनको आगे पीछे करना पड़े, कोई और चीजें जोड़नी पड़े, कोई संशोधन करना हो, अमेंडमेंट करना हो, तो शक्ति किसको होगी? तो संविधान ने कहा मैं अगले पार्ट में इन सब पे काम करने के लिए पार्ट 5 में सेंट्रल गवर्नमेंट देता हूं। हमने कहा ऐसा ना करो, अगर तुमने सारे पावर एक जगह रख दिए तो फिर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होगा, और सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किसी भी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो संविधान ने कहा थैंक यू, मैं तुम्हें पार्ट 6 में
जो सब्जेक्टों पे कानून बनाने का अधिकार होगा, उसमें एक और ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी दे देता हूं, वो होगा कौन? स्टेट गवर्नमेंट। वो स्टेट गवर्नमेंट होगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर के काम करेगी, और स्टेट लेवल पे तुम्हारे लिए उसके लिए अलग से विषय दिए जाएंगे, और वो तुम्हारे लिए कानून और योजनाएं बना करके बेहतर प्लानिंग करेगी। तो दोस्तों, ये अप्रोच रखिए संविधान का, ये अप्रोच रखिए किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का कि मजा आ जाए। आइए हमारे साथ जुड़िए एग्जाम 30 के साथ, और देखिए फिर कैसे कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होता है। ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन बैचेस भी हैं। बहुत सारी जानकारियां प्राप्त करने के लिए लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में, और कॉलिंग नंबर दी गई है, आप उस पर कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं और भागीदार बन सकते हैं हमारे द्रोणाचार्य बैच का, लक्ष्मण बैच का और अर्जुन बैच का। जय हिंद।